नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो एक कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ये बात और कहीं सही साबित हो ना हो, यानी बीजेपी में ये बात साबित हो ना हो, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में ये बात अक्षरशः 100% सही साबित होती है। एक एक राज्य में देख लीजिए, 2 नहीं, कहीं कहीं 3 तलवारें हैं। कायदे से तो बीजेपी कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी को खुश होना चाहिए कि उनके पास इतनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ है, यानी 11 खिलाड़ी अगर क्रिकेट खेल रहे हैं या 11 खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं तो 4-5 ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको मैदान में नहीं उतारा जा रहा, लेकिन कभी भी वो रिप्लेसमेंट के लिए फिट है। लेकिन कहां ये जो बेंच स्ट्रेंथ ही है और इसका निपटारा नहीं हो रहा और आपस में उलझन, आपस में दुविधा, आपस में खेमेबाजी, आपस में गुटबाजी वगैरह देखने को मिल रही है। स्थानीय छत्रपों की बात कर रहे हैं हम। अब ताजा उदाहरण कर्नाटक का है, जहां पर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में तलवारें, राजनीतिक तलवारें एक दूसरे पर चमकाने का खेल चलता रहा। अब डीके शिव कुमार के हाथ में पॉलिटिकल तलवार थमा दी गई है और सिद्धारमैया कह रहे हैं कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। एक चीज मेरे समझ में नहीं आई, ये दिल्ली जाना क्या होता है? एक राज्य के अंदर अगर आप नेतृत्व परिवर्तन करते हैं या किसी एक व्यक्ति को जो काफी समय से पद पर है उसको हटाकर किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को भविष्य पर नजर रखते हुए अगर आप उसी पद पर स्थापित करते हैं तो पुराने वाले नेता को वहां क्यों नहीं रहे, वो दिल्ली क्यों चला जाए? इससे जुड़ा हुआ उदाहरण राजस्थान का है। जब से कर्नाटक की चर्चा चली है तब राजस्थान अचानक चर्चा में आ गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश भी, पंजाब भी, कुछ हद तक हरियाणा भी और छत्तीसगढ़ भी चर्चा में आ गया है। अगर राजस्थान विशेष की बात करें तो कहा जा रहा है कि एक गोविंद सिंह डोटासरा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाट समुदाय से आते हैं, काम बहुत अच्छा करके दिखाया है। चाहे पिछला लोकसभा चुनाव हो जिसमें कांग्रेस ने अपने साथियों के बल पर 11 सीटें जीती। अब कहा जा रहा है कि उनको 4 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, काफी वक्त हो गया है और सचिन पायलट को प्रॉमिस किया हुआ है। तो सचिन पायलट जो अब दिल्ली की राजनीति कर रहे थे, यानी महासचिव थे कांग्रेस के अंदर और अलग अलग राज्यों की उनको कमान भी चुनाव की सौंपी जाती रही थी, अब वो चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब वो राजस्थान आ जाएं राजस्थान। लेकिन इसके लिए डोटासरा को महासचिव बनाकर दिल्ली भेजे जाने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? क्या दोनों ओबीसी नेता हैं, एक गुर्जर है एक जाट है, क्या मिलकर काम नहीं कर सकते? और इनके सर पर क्या एक और ओबीसी नेता अशोक गहलोत जो बुजुर्ग हैं, इनके मुकाबले में सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ का मतलब अनुभव बहुत है उनके पास, क्या उनका संरक्षण नहीं मिल सकता? कुछ लोग कह रहे हैं क्या कमाल की बात करते हो, आप भी कांग्रेस की राजनीति नहीं समझते। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं टिक सकती, यहां तो आप तीसरी तलवार और ले आए हो। अब कहा नहीं जा रहा कि आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तेजी से परिवर्तन कर रहे हैं, अगला नंबर राजस्थान का आ सकता है और सचिन पायलट को कमान सौंपी जा सकती है कांग्रेस राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद की। कुछ लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जिनके पास पहले मौका था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, जो उन्होंने ठुकरा कर आला कमान को नाराज कर दिया था, अब वापस की उनकी संभावनाएं भी बन रही हैं कि उनको मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया जाए। ओबीसी हैं, हिंदी अच्छी जानते हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन उनके विपक्ष की पार्टियों के बीच में संबंध बड़े अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात है
अब मुझे नहीं मालूम कांग्रेस के लिहाज से अच्छी बात है और अशोक गहलोत के लिहाज से अच्छी बात नहीं है कि सिद्धारमैया इस पद के लिए इनकार कर चुके हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर क्या अशोक गहलोत पर नजरें हैं, एक सवाल ये उठता है। दूसरा, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सचिन पायलट की जगह कोई एक अचानक से एक नया नाम आ सकता है, चौंकाने वाला नाम आ सकता है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, और इस पर किसी को हैरान भी नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं वो नेता, कुछ जानकारी जो मेरे पास है मैं उसमें से कितना रिवील करूं अब समझ से परे है, लेकिन ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, सिर्फ चर्चा की बात हो रही है कि वो भी डोटासरा की जाति के ही हैं। इससे ज्यादा इस समय बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इशारा आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एक इशारा और कर देते हैं, वो भी शेखावटी से ही है। अब तो आप समझ गए होंगे, ये बातें भी कही जा रही हैं। अब इसमें से कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब मैं वीडियो बनाने के लिए अलवर में हमारे मित्र देवेंद्र भारद्वाज से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा या उन्होंने याद दिलाया कि साहब अलवर के म्यूजियम में तो एक मयान में 2 तलवारें हैं, यानी अलवर के म्यूजियम में एक ऐसी मयान भी है जिसमें 2 तलवारें आ सकती हैं। तो राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में 2 तलवारें एक साथ क्यों नहीं चमक सकती, ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट को देखिए 2018 में मौका मिला था, अब वो और बात है कि काम उन्होंने सारा किया और श्रेय या मुख्यमंत्री पद अशोक गहलोत को मिल गया, लेकिन चांस मिला था, उस चांस को कैपिटलाइज नहीं कर पाए सचिन पायलट। कुछ लोग कह रहे हैं फिर वो मानेसर वाला जो प्रयोग था वो असफल रहा, वो भी एक तरह से आधा चांस था और खुद ने क्रिएट किया था वो चांस। कुछ कह रहे हैं कि इसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे और माकन साहब का जयपुर आना हुआ था पर्यवेक्षक बनकर, 2022 की बात होनी चाहिए, शायद 2021 या 2022 की बात होनी चाहिए, जब बड़ा ड्रामा हुआ था और विधायकों ने एक तरह से अशोक गहलोत के पक्ष में लामबंद होकर आला कमान को एक स्पष्ट संकेत दे दिया था। वो भी एक मौका मिला था सचिन पायलट को जिसका वो फायदा नहीं उठा पाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुशासित सिपाही हैं, इससे ज्यादा वो कर भी नहीं सकते थे, उनका हक बनता है। तमाम चीजें जो राहुल गांधी देख रहे हैं, धुरंधर छांट रहे हैं राहुल गांधी। डीके शिव कुमार के रूप में उन्होंने एक धुरंधर छांटा, रेवंत रेड्डी के रूप में एक तेलंगाना में धुरंधर छांटा, एक धुरंधर वीडी सतीशन के रूप में केरल में छांटा, तो राजस्थान में भी एक धुरंधर तलाश रहे हैं और उस हिसाब से सचिन पायलट फिट बैठते हैं, उम्र के हिसाब से और शख्सियत के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से। अंग्रेजी हिंदी पर भी पूरा उनका एक जैसा कमान है और गुर्जर जाति से आते हैं, लेकिन गुर्जर मीणा का एक गठजोड़ बनाने में वो कामयाब हुए थे पिछली बार। अब राहुल गांधी पर है कि वो करते क्या हैं, लेकिन मकसद ये है मेरा कहने का कि जब अलवर के म्यूजियम में एक ऐसी मयान है जिसमें 2 तलवारें आ सकती हैं, तो जयपुर की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में 2 तलवारें या फिर 3 तलवारें एक साथ क्यों नहीं रह सकती। आखिर मकसद तो कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाना है। मकसद क्या है? राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना। और अगर ये मकसद के प्रति नेता ईमानदार हैं तो कंधे से कंधा मिलाकर काम क्यों नहीं करते, बीजेपी से क्यों सबक नहीं सीखते। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।